राज्यपाल ने रांची में नमोकॉन कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सर्वसुलभ बनाने पर दिया जोर। बोले, स्वस्थ नागरिक ही समग्र विकास की मूलभूत आवश्यकता। सूर्या हांसदा प्रकरण और रिम्स 2 निर्माण के मुद्दे पर भाजपा का 11 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन। संबित पात्रा ने घुसपैठियों को लेकर इरफान अंसारी के बयान पर कांग्रेस को घेरा। रांची में रन फॉर विजन का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोगों को नेत्रदान और अंगदान के लिए किया प्रेरित। नेत्रदान करने वालों के परिजन सम्मानित। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में नमो युवा रन का होगा आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री ने दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान में लिया हिस्सा। फिटनेस का दिया मंत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया है। रांची में आज नमोकॉन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। एक बड़ी आबादी सुदूरवर्ती ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। उन तक सेवा पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि मरीजों को दूसरे राज्य में इलाज के लिए न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में झारखंड से ही आयुष्मान योजना का शुभारंभ हुआ था। श्री गंगवार ने जोर देकर कहा कि इस योजना के लाभुकों को निजी अस्पतालों में भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यही हमारा साझा संकल्प होना चाहिए। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कतिपय चुनौतियां हैं। एक बड़ी आबादी सुदूरवर्ती ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहती है। वहां तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा ने सूर्या हांसदा प्रकरण और रांची के नगड़ी में प्रस्तावित कृषि योग्य जमीन पर रिम्स 2 के निर्माण के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि इन दोनों मुद्दों को लेकर भाजपा 11 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 11 दिसंबर को सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा राज्य के खनन माफियाओं की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। सूर्या हांसदा के शरीर पर पाए गए चोट के निशान इस बात की गवाही देते हैं। वो व्यक्ति उन माफियाओं के विरोध में, भ्रष्ट अफसरों के विरोध में, दलालों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो उनको रास्ते से साफ करने की ये लोगों ने तैयारी की और उनको बेरहमी से मारा जाता है। उनके शरीर आज भी, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उनके शरीर में जिस प्रकार से चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सीधा लगता है कि 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। श्री मरांडी ने रिम्स 2 जमीन मामले पर बोलते हुए कहा कि नगड़ी की यह जमीन उपजाऊ है और वर्षों से किसान वहां खेती करते आ रहे हैं। यही कारण है कि किसान उस जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ हैं। रांची के नगड़ी में रैयतों की खतियानी जमीन पर राज्य सरकार पर जबरदस्ती रिम्स 2 के नाम पर लोगों से, आदिवासियों से जमीन को छीन रही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच और रिम्स 2 की जमीन किसानों को लौटाने की मांग को लेकर भाजपा राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 11 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई, इसलिए हम सब लोगों ने विधानसभा में भी मांग की थी कि इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। और वास्तव में सरकार
चाहती है कि भाई पुलिस दोषी नहीं है और उसमें सरकार की कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच से सरकार को भागनी नहीं चाहिए। इन दोनों मुद्दों को लेकर भाजपा बीते कई माह से मुखर रही है और कई भाजपा नेताओं ने रिम्स 2 की प्रस्तावित भूमि का दौरा भी किया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने घुसपैठियों के संबंध में राज्य के मंत्री इरफान अंसारी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा देश की मूल भावना के विपरीत है। आप देखिए किस प्रकार की किलबिलाहट है ऑपोजिशन में। इरफान अंसारी जो कि झारखंड के वरिष्ठ मंत्री हैं, 2 बार के मंत्री हैं, इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। सोचिए, देश को जो बचाने की कोशिश करेगा, देश की जो सुरक्षा की बात करेगा, देश में दूसरे घुस ना आए, देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है, जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा। और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान राज्य के विभिन्न जिलों में अनवरत जारी है। इस सिलसिले में आज भी कई स्थानों पर पार्टी की बैठक हुई, जिसमें संगठन मजबूती और विस्तार पर विमर्श हुआ। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला में भी जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर रायशुमारी हुई, जिसमें पर्यवेक्षक समेत अन्य नेता शामिल हुए। केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी स्लैब में बदलाव के फैसले का हर रोज स्वागत हो रहा है। देवघर भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जीएसटी सुधारों से आम लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही किसानों, छोटे व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को भी इससे संबल मिलेगा। नवरात्र आने वाला है, दुर्गा पूजा का शुभ अवसर आने वाला है। इस समय में जीएसटी के दर में कमी आना एक दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी सौगात देने का काम किया है। पूजा के अवसर पर सभी लोग अब सस्ते दर पर खरीदारी कर सकेंगे। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा को लेकर रांची में आज रन फॉर विजन का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। और कश्यप मेमोरियल आई बैंक की पहल पर रन फॉर विजन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर दौड़ में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इस मौके पर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर लोगों को नेत्रदान और अंगदान को लेकर प्रेरित भी किया। कि जो आँख की बात है, आप किसी के जीवन में रोशनी ला रहे हैं, इससे बढ़ के कोई और पुण्य का काम हो ही नहीं सकता है। मेरी ओर से बधाई है डॉक्टर कश्यप को। और आज इस रन फॉर विजन में जो लोग दौड़ रहे हैं, उनके प्रति भी हम बहुत उनका स्वागत करते हैं। इस मौके पर कश्यप मेमोरियल आई बैंक की अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि रन फॉर विजन जैसे जन जागरूकता अभियानों का बेहतर फलाफल मिल रहा है। अब तक 1000 से अधिक लोगों का सफल नेत्र प्रत्यारोपण किया जा चुका है। झारखंड के स्थानीय महान ट्राइबल लीडर्स जैसे माननीय शिबू सोरेन, माननीय अर्जुन मुंडा, माननीय बाबूलाल मरांडी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने न केवल रन में भाग लिया, रन फॉर विजन में भाग लिया, बल्कि नेत्रदान का शपथ पत्र भर के उन्होंने स्थानीय लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित भी किया। अभी तक कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा 1015 लोगों का नेत्र प्रत्यारोपण किया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान 30 नेत्र दाताओं के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। यहाँ ऐसे परिवारों का भी सम्मान हुआ जिनके लिए नेत्रदान एक परंपरा बन चुकी है।
आई डोनेशन एक बहुत अच्छा आई का कोई भी जो बॉडी का पार्ट जो डोनेट कर सकते हैं सभी को डोनेट करना चाहिए ताकि जो दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो यूज आ सके। रन फॉर विजन के विजेता और उपविजेता धावकों को इस दौरान पुरस्कृत किया गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विकास और जनकल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज गोड्डा के महगामा स्थित खीरौंदी आवास पर लोगों के साथ मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री जन समस्याओं से अवगत हुई और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर नागरिक सुविधाएं, विकास और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकता है। संस्कृति मंत्रालय और राज्य के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की पहल पर कल रांची के होटवार स्थित राजकीय संग्रहालय में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। रांची में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निदेशक आशीष गिरी ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोग अन्य राज्यों की कला एवं संस्कृति से भी परिचित हो सकेंगे। झारखंड और गोवा की मिलीजुली प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगी। भारत श्रेष्ठ भारत हमारे मंत्रालय तथा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक सोच है कि हमारे देश में जो सांस्कृतिक ऐतिह्य है उसको बढ़ाने के लिए और ये जो विविधता है हमारे हर स्टेट्स में अलग अलग करके भाषा है, संस्कृति वो भी अलग है, लेकिन हम तो देश एक है। एक देश का संस्कृति को इकट्ठा करके हम विकसित भारत में प्रवेश करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को गोइलकेरा के पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें यह कामयाबी मिली। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि यह नक्सली जोनल कमांडर 95 से अधिक मामलों में वांछित था। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। सर्च के दौरान हमें ये पता चला कि मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर 10 लाख का इनामी आपटन उर्फ अमित हांसदा ये मारा गया है। साथ में हमें हथियार और कारतूस इत्यादि बरामद हुआ है। आपटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सल कमांडर था और इस पर 95 से अधिक कांड दर्ज हैं तथा लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की हत्या में एवं कई सारे मासूम नागरिकों की हत्या में यह शामिल रहा था। चाईबासा पुलिस, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ एवं कोबरा हम सभी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इधर बोकारो पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 घरों में पुलिस ने चोरी मामले का खुलासा करते हुए रामगढ़ से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि चोरी का सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर जेवर और नगद समेत चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। 27 से 28 की रात्रि में जो है जो दातू एरिया जो कसमार थाना में पड़ता है वहां पर 2 घरों में और उसके बाद बहादुरपुर जो जरीडी थाना में पड़ता है वहां पर एक घर में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है घर में घुस के गृह भेदन करके काफी हैवी मात्रा में चोरी की गई थी। और कांड में जो है 5 अपराध कर्मी जो उसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है और काफी सारी चुराया हुआ सामग्री को जो है बरामद किया गया है। पलामू में 50,000 रुपए में बेचे गए नवजात का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर लातेहार से बच्चे का रेस्क्यू कर उसे पीड़ित मां को सौंपा। दरअसल पलामू जिले के लोटवा गांव की एक महिला ने इलाज कराने के लिए आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चे को लातेहार के एक शख्स के हाथों बेच दिया था। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और वापस अपनी मां तक नवजात पहुंच गया। देवघर के गोडधोवा स्थित करीब 7.5 एकड़ सरकारी जमीन पर खेल मैदान बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस जमीन पर खास समुदाय के लोगों के द्वारा अतिक्रमण की कोशिश की जा रही है। अन्य भूमाफियाओं के साथ में गठबंधन कर और अवैध मजमा बनाकर अवैधानिक तौर पर इसमें जोत करके कुर्सी लगा दिया है और उसके बाद चारों बगल कांटा लगा दिया है। इसमें हजारों आदमी जो है टहलता है, इधर उधर अपना प्रैक्टिस करता है नौकरी चाकरी के लिए, जिसमें सैकड़ों आदमी का नौकरी लग चुका है। तो खाली था तो लोग का आम आदमी का मांग इसमें करता है कि इसमें स्टेडियम मैदान बने। कि हजार घर का बच्चा यहाँ पे आता है, सैकड़ों 100, 200, 400, 500, 1000 भी लोग जो सेना में सेवा दे रहे हैं। और वो जो ये जो जमीन है वो खास जमीन है और ये खास जमीन को अभी किसी गैर अवैध लोगों ने इस पर अपना आक्रमण कर लिया है, इसको अपने अधिकार में कर लिया है और जो ये पूर्ण रूप से छूटना चाहिए। और तथा हम सब छात्र हैं तो हम लोग छात्र पर यानी कि हम लोग जो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से यह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग अतिक्रमण लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जमीन को जोत करके कुर्सी लगा दी है और इन लोग का कहना है कि जब तक कुर्सी लग गया हम लोग बीज लगा दिए हैं, इस पर कोई भी व्यक्ति चढ़ेंगे नहीं। तो बताइए, हम लोग बहुत सारे फॉर्म को भर चुके हैं, हम लोग रनिंग कहाँ करेंगे? और नगर निगम का पूरा क्षेत्र में कहीं भी आसपास कोई ग्राउंड नहीं है। तो हम लोगों की मांग है सरकार से कि बस सरकारी जमीन है तो ग्राउंड बना दिया जाए सरकारी तौर से। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश भर में रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिसकी बानगी पलामू में भी देखने को मिल रही है। पलामू की एक ऐसी घाटी जिसे कभी खौफ की घाटी के नाम से जाना जाता था, उसकी तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। सड़क निर्माण से क्षेत्र में आवागमन आसान हुआ है और विकास को भी रफ्तार मिल रही है। पलामू की सुल्तानी घाटी कभी नक्सलवाद और अपराध की वजह से खौफ का पर्याय समझी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से अब वही घाटी विकास की नई पहचान बन गई है। बिहार को झारखंड से जोड़ने वाले NH 139 पर 4 लेन सड़क बनाने से न सिर्फ घाटी में यातायात सुगम हुई, बल्कि इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बहुत चढ़ान था, गाड़ी नहीं चल रहा था, गाड़ी से बहुत दिक्कत होता, उलट पलट जाता था। अभी ठीक है, रोड बनाने में अच्छा भी। पहले चढ़ नहीं पाता था, टर्निंग था, बहुत दिक्कत था पहले, अभी तो बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच से बने इस सड़क से कारोबार को नई रफ्तार मिली है। सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ियों से समय की बचत तो हो ही रही है, साथ ही ईंधन का खर्च भी कम हो गया है। 4 लेन के निर्माण से क्षेत्र अब निवेश और पर्यटन के लिहाज से भी अहम हो गया है। विकास की नई राह खोलती सुल्तानी घाटी अब समृद्धि और शांति का संदेश दे रही है। करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो 4 लेनिंग सड़क की सुविधा प्रदान की है। पलामू को औद्योगिक लेन से जोड़ने वाली सुल्तानी घाटी अब 4 लेन चौड़ी हो चुकी है। पहले यहां से गुजरना डरावना लगता था, लेकिन अब सुरक्षित माहौल में सफर तय हो रहे हैं। नक्सलवाद और अपराध का साया अब पूरी तरह से हट चुका है। खौफ की इस घाटी में अब कई रेस्तरां, पेट्रोल पंप और दुकानें भी खुल गई हैं, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है। घाटी को 4 लेन बनने के बाद चहुमुखी विकास हुआ है। सड़क चौड़ी हो गई है। जो पहले डर भय रहता था, लूटपाट होता था, सब समाप्त हो गया है। औद्योगिक विकास हो रहा है, पेट्रोल पंप खुले हैं, नए रेस्टोरेंट खुले हैं, समय ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कम हो गया है। पलामू की सुल्तानी घाटी बदलते और संवरते भारत का जीवंत प्रमाण है। नक्सलवाद की काली छाया से यह इलाका मुक्त है और विकास के पथ पर अच्छी सड़कें लोगों को ले जाने को तैयार हैं।
सुरक्षित यात्रा, तरक्की और बढ़ते अवसरों के साथ सुल्तानी घाटी अब बदलते पलामू की नई पहचान बन रही है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। जामताड़ा में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन विकास योजना के तहत किसानों के बीच गाय, बकरी, मुर्गी तथा बतख के चूजों का वितरण किया जा रहा है। जामताड़ा में स्वरोजगार के प्रति लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इस कड़ी में पशुपालन विभाग द्वारा 14 लाभुकों के बीच 1000 मुर्गी के चूजों का वितरण किया गया। इस दौरान लाभुक फिरोज अंसारी ने पशुधन विकास योजना की सराहना करते हुए मुर्गी पालन को आर्थिक संबल का बड़ा माध्यम बताया। आज हम पोल्ट्री यहाँ पर पशुपालन विभाग से मेरा पास हुआ है, जो हम लेके जा रहे हैं और इससे हमारा जो घर का आर्थिक स्थिति है इससे बेहतर होगा। एक दिन के लिए नहीं, पूरे मतलब जब तक चला पाएंगे तब तक के लिए है। इधर जिले के पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने भी किसानों को पशुपालन जैसे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। मुर्गी चूजा का वितरण किया जा रहा है। इसमें लाभुकों को इसमें जो है मतलब कुछ बैकयार्ड लेयर जो अंडा के लिए है और मांस के लिए जो है बॉयलर है। इससे मतलब दाना के साथ दिया जा रहा है। इसके बाद अगर वो उससे यही सरकार का उद्देश्य है कि इसको जो है अच्छा से पालन करेंगे, इसमें मुर्गी को व्यवसाय के रूप में लेंगे, इससे जो आमदनी होगी उससे अपना वही करेंगे। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश में अनेक पहल हो रहे हैं। पशुपालन के जरिए भी अन्नदाता आय बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता है सिर्फ उन्हें इसके लिए साधन और सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इसे नया आयाम दे सकें। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। आज साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। यह ग्रहण 9:58 से 1:26 तक रहेगा। इधर चंद्र ग्रहण के सूतक काल की वजह से मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। कल सुबह से पूजा अर्चना शुरू होगी। भारत में लगभग 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण होगा। इधर पितृ पक्ष की भी आज से शुरुआत हो गई। राज्य में 13 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 सितंबर तक राज्य के कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में फिलहाल मानसून गतिविधि कमजोर है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में सर्वाधिक 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मानसूनी सीजन में राज्य भर में अब तक औसत से 22% अधिक बारिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन होगा। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को देश भर में नमो युवा रण का आयोजन होगा, जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के जन्मदिन तक 15 दिन को देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। दोस्तों, 11 साल के मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में मोदी जी ने बहुत कुछ देश को दिया। अपने विचारों से, अपने कार्यों से आज देश तरक्की कर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान में शामिल हुए और फिटनेस का संदेश दिया। जहां हम साइकिल चलाते हैं तो एक पर्यावरण को संरक्षण, दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि आपका शरीर पूरी तरह फिट रहता है और साइकिलिंग तो बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। तो आज संडे को साइकिल मैं तो रोजाना 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल चलता हूँ।
और कभी कभी क्षेत्र में भी साइकिल बताओ, साइकिल चलाना ही अपने में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के साथ एंटरटेनमेंट भी है। तो मेरा तो यह मानना है कि साइकिल द बेस्ट एक्सरसाइज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने रांची में नमोकॉन कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सर्वसुलभ बनाने पर दिया जोर। बोले स्वस्थ नागरिक ही समग्र विकास की मूलभूत आवश्यकता। सूर्या हांसदा प्रकरण और रिम्स 2 निर्माण के मुद्दे पर भाजपा का 11 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन। संबित पात्रा ने घुसपैठियों को लेकर इरफान अंसारी के बयान पर कांग्रेस को घेरा। रांची में रन फॉर विजन का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोगों को नेत्रदान और अंगदान के लिए किया प्रेरित। नेत्रदान करने वालों के परिजन सम्मानित। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में नमो युवा रण का होगा आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री ने दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान में लिया हिस्सा। फिटनेस का दिया मंत्र।